नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे भारतीय रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के वैकेंसी को कर दिया है जारी। कौन अभ्यर्थी आवेदन फार्म को भर पाएंगे, कब तक आवेदन फार्म को भर पाएंगे, कितना शुल्क देना रहेगा, किस एज तक ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर पाएंगे, क्या शैक्षणिक योग्यता मांगा जाएगा। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इसका हम विश्लेषण करेंगे। वीडियो पूरा देखने के बाद आपका कोई क्वेरी रहेगा, कमेंट के माध्यम से आप पूछ लीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो वैकेंसी है पूरे भारत में जोन वाइज जारी किया गया है। अलग अलग जोन में आपके अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप देख लीजिएगा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का प्रक्रिया 12 अप्रैल से फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है ये हो चुका है शुरू। आप स्वयं के द्वारा या कोई भी साइबर कैफे में जाकर आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे, बशर्ते आपके पास इसके लिए शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है। 11 मई तक आप आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे, रात्रि 11:59 तक। अब किन्हीं कारण से आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म तो जमा कर दिया है, लेकिन सर्वर के कारण आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं। 13 मई 2 दिन तक आपको इस भरे गए फॉर्म के पेमेंट अगर बचा रहेगा तो पेमेंट आप जमा कर पाएंगे। अब भरे गए फॉर्म में आपको कोई त्रुटि सुधार करना है, आपको अलग से समय दिया जा रहा है। 14 मई से 23 मई के बीच आप भरे गए फॉर्म में त्रुटि सुधार कर पाएंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आप भरे गए विवरण और चुने गए आरआरबी में संशोधन नहीं कर सकते हैं, बाकी अन्य जो जानकारी है इसमें संशोधन कर पाएंगे। तो इसका भी एक लिमिटेशन है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, फॉर्म भरते समय कोई गलती नहीं करेंगे। अब इसमें जो आपका वेतनमान है 19,900 से शुरू हो जाएगा। चिकित्सा मानक A1 रहेगा। आयु 1 जुलाई 2025 के अनुसार कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष तक आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। कुल जो वैकेंसी है 9,970 वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिल रहा होगा। अब आप देखेंगे आपका जो एज का कैलकुलेशन है 1 जुलाई 2025 के अनुसार 18 से 30 वर्ष मांगा जा रहा है। अगर आप एसटी हैं, एससी हैं, आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप 35 वर्ष तक आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। आप ओबीसी हैं, आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा, तो आप 33 वर्ष तक आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद अलग अलग उम्मीदवारों के लिए अलग अलग छूट का प्रावधान है, जिसको आप इसमें देख पाएंगे। इसमें जो एक सर्विसमैन है, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनको अलग अलग छूट दिया जा रहा है। पहले वाले केस में देख सकते हैं जो भूतपूर्व सैनिक है और अनारक्षित है, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत है, तो सेवा अवधि घटाने के बाद 3 साल और मिलेगा। आप ओबीसी हैं तो 6 साल, आप एसटी एससी हैं तो 8 साल। तो अलग अलग अभ्यर्थी के लिए अलग अलग कैटेगरी के अनुसार इसमें आप छूट को देख पाएंगे। इसमें भी अलग अलग अभ्यर्थी को अलग अलग शुल्क पे करना रहेगा। जैसे आप ओबीसी हैं और ये केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए रहेगा, ओबीसी है, जनरल है, 500 रुपया शुल्क देना रहेगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरेंगे विभाग को। अगर आप CBT 1 एग्जाम में बैठते हैं आपका 400 रुपया शुल्क होगा वापस। अब वही अगर आप किसी भी कैटेगरी के, चाहे जनरल, चाहे ओबीसी या अन्य कोई कैटेगरी के महिला अभ्यर्थी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, ईडब्ल्यूएस जनरल में ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं, आपको 250 रुपये शुल्क देना रहेगा। CBT 1 के एग्जाम में बैठेंगे तो पूरा 250 आपको वापस कर दिया जाएगा रेलवे के द्वारा। अगर आप CBT 1 में नहीं बैठ पाएंगे तो आपका शुल्क भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अब आप देख लीजिएगा कि इस असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगा जा रहा है, तो ITI होना चाहिए अभ्यर्थी के पास। चाहे आप इसको पास कर लिए हैं या आपने परीक्षा दिए हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपके पास प्रमाण पत्र आ जाना चाहिए, तो ही आप इसका पात्रता रखेंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो पद का नाम है, पहला जो पद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न धाराओं का संयोजन। इसमें ऐसे अभ्यर्थी जिनका ITI चाहे इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक,
वायरमैन, आर्मेचर और कॉइल बाइंडर, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक जैसे विषय में आपने आईटीआई किया है, तो आप इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न धाराओं के संयोजन से संबंधित पदों के लिए आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। और इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के विभिन्न धाराओं के संयोजन, मतलब आप देखेंगे कि पहला वाला जो वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन का है, दूसरा वाला जो वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो अभ्यर्थी के पास इसका जो आईटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और मैकेनिक रेडियो और टीवी से संबंधित जिसके पास आईटीआई है वही इसके लिए आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। मैकेनिकल ट्रेड के लिए आप देख सकते हैं अभ्यर्थी के पास फिटर, मैकेनिक मोटर वाहन, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक जैसे आईटीआई में पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से संबंधित जो ट्रेड रहेंगे इसमें अभ्यर्थी के पास मैकेनिक मोटर वाहन, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक जैसे आईटीआई में पास अभ्यर्थी या आपने एग्जाम दिए हैं तो भी इसके लिए आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। ये तो हो गया आपके शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी। अब आप देखेंगे कि इन आरआरबी केंद्रों में आप भाग ले सकते हैं और किन्हीं एक आपको आरआरबी में आवेदन करना रहेगा। ये आपके 20 आरआरबी केंद्र हैं जिसमें किसी एक का आपको चुनाव करना रहेगा। तो इसमें भी आपका फीस का जानकारी है। अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग आरआरबी जोनों के लिए अलग अलग जो रिक्तियां हैं ये आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आप इस पीडीएफ में विश्लेषण कर पाएंगे। अब आप ये जो आपके सेंट्रल जाति का प्रमाण पत्र है, जैसे ये जो सेंट्रल जाति है ये एसटी एससी के लिए है, पहला जो एनेक्सर 1 था वो एसटी एससी के लिए था, एनेक्सर 2 है ये ओबीसी अभ्यर्थी के लिए है जो आपको सेंट्रल जाति बनाना रहेगा। और सेंट्रल जाति भी बनाने का क्या प्रक्रिया रहता है कि आपका जो जाति है जिस जिले में बना हुआ है उसी जिले में आपका सेंट्रल जाति बनेगा। अगर आप एसटी एससी हैं, अब इसमें ही देख लेते हैं कि सेंट्रल जाति के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है, सेंट्रल जाति का जो आवश्यक दस्तावेज है आपको लगेगा जाति और निवास, ये हो गया। अब आपको 10वीं और 12वीं का मार्कशीट लगा दीजिएगा, आधार कार्ड लगा देंगे, तो ये एसटी एससी के सेंट्रल जाति बनाने के लिए सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप इसी में ओबीसी हैं तो सब दस्तावेज तो लगेगा ही, आपको एक एक्स्ट्रा लगेगा आपको आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। तो देख लीजिएगा एसटी एससी हैं तो जाति निवास 10वीं 12वीं आधार कार्ड और एक सेंट्रल जाति का जो फॉर्म इसमें देखिए आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों, इसको भाषा में कोई एक भाषा प्रिंट करके आप अपने एसडीएम ऑफिस से आप इसको तुरंत बनवा पाएंगे। अगर आप ओबीसी हैं सब दस्तावेज तो लगेगा, ये चारों दस्तावेज, इसके साथ आपको केवल आय प्रमाण पत्र लगेगा केवल ओबीसी जाति के लिए, अपने पास बना के रखे रहेंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा ये आपको सबमिट करना रहेगा। अब आपका जो फोटो है, ये आपका जो फोटो का बैकग्राउंड है ये आपका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आप कैप्चर डेट नाम को भी लिखा सकते हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर विजन होना चाहिए, तो ही आप आवेदन फॉर्म भरिएगा। अगर ब्लर इमेज है, ब्लर सिग्नेचर है, आप इसको अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इस प्रकार से ब्लर इमेज या ब्लर सिग्नेचर को अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट। तो इस बात का भी आप ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा, मैंने इस असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी का जो विश्लेषण है आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।